हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 5 स्ट्रेट लाइन और आज है उसका लेक्चर नंबर 6 जिसमें हम टॉपिक देखने वाले एक्सरसाइज 5.4। लेकिन ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे इसके सम बेसिक फॉर्मूलेज जो हम इस एक्सरसाइज में यूज करने वाले हैं। उसके बाद ही ये एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो कोई भी लाइन हो उसका इक्वेशन लिखा जाता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। इसके पहले भी हमने बहुत सारे इक्वेशन डिराइव किए थे इसी फॉर्म में। दिस इज कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन का मान लो आपको स्लोप निकालना है, तो वो स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला, इसमें 3 फॉर्मूले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें स्लोप ऑफ लाइन अगर आपको लिखना है तो वो होता है, आपको एक इक्वेशन दिया रहेगा और बोला रहेगा कि स्लोप ऑफ लाइन निकालो। तो स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला होता है -a डिवाइड बाई बी। -a इज व्हाट? दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड b इज व्हाट? कोएफिशिएंट ऑफ y। तो -a डिवाइड बाई b, ये हम लोग स्लोप ऑफ लाइन निकालेंगे। सेकेंड पॉइंट, इसमें जो x इंटरसेप्ट रहेगा उसका फॉर्मूला रहेगा x इंटरसेप्ट, मतलब ये लाइन x को जहाँ इंटरसेप्ट करेगी, जिस पॉइंट पे इंटरसेप्ट करेगी वो पॉइंट अगर आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला रहेगा -c डिवाइड बाय a। ओके। और मान लो आपको बोला गया कि y इंटरसेप्ट निकालो, तो y इंटरसेप्ट निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज करोगे -c डिवाइड बाय b। तो ये जनरल फॉर्म में ये जो 3 फॉर्मूलेज है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एक लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा, उसमें स्लोप ऑफ लाइन आपको -a डिवाइड बाय b करके फाइंड करना है, x इंटरसेप्ट -c डिवाइड बाय a एंड y इंटरसेप्ट -c डिवाइड बाय b, ऐसे फाइंड करना है। और तो और हमने स्टडी किया ही था कि जो 2 पैरेलल लाइन्स होती है, मान लो ये 4 पॉइंट पैरेलल लाइन्स है, पैरेलल लाइन्स का जो स्लोप होता है वो इक्वल होता है, मतलब m1 इज इक्वल टू m2। 2 पैरेलल लाइन से उनका स्लोप हमेशा इक्वल रहेगा। उसके बाद जो 2 परपेंडिकुलर लाइंस होती है उनका स्लोप हमने लास्ट वीडियो में देखा, लास्ट एक्सरसाइज में। वो क्या होता है? m1 इंटू m2 इज इक्वल टू होता है -1। मतलब 2 पैरेलल लाइंस का स्लोप इक्वल रहेगा, 2 परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 रहेगा। ठीक है, तो ये सब बेसिक बातें हैं, ये आपको याद रखनी है। उसके बाद और भी कुछ फॉर्मूले वो भी हम लोग देख लेते हैं। बच्चों, अब देखते हैं डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम अ लाइन। डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम अ लाइन, मतलब देखो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, यहाँ पे एक लाइन हमने ड्रॉ की कुछ इस प्रकार। तो ये लाइन का ये ओरिजिन से ये क्या है? डिस्टेंस। इसको हमने नाम दिया p। ये o, ये n पॉइंट है, यहाँ पे परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ की, तो ये p डिस्टेंस हमें चाहिए। क्या चाहिए? डिस्टेंस p। तो ये पॉइंट यहाँ पे क्या रहेगा? इसका x इंटरसेप्ट, लाइन कौन सी है हमारी? ax प्लस बी वाई प्लस c इज इक्वल टू 0। ये लाइन है, ये लाइन का इक्वेशन है। तो ये लाइन यहाँ पे इसका x इंटरसेप्ट में हमने क्या निकाला? दैट इज -c डिवाइड बाई a, -0 एंड इसका y इंटरसेप्ट क्या रहेगा? दैट इज 0, -c डिवाइड बाई b। तो ये लाइन का इक्वेशन, ये जो p है, p का फॉर्मूला क्या बनेगा? p इज इक्वल टू मॉड ऑफ c डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला रहेगा, मॉड ऑफ c डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके। उसके बाद ऐसा ही एक सेकेंड फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला फिलहाल अभी याद रखो। सेकेंड फॉर्मूला जो है वो क्या है? पहले इसको रफ करती हूँ, उसके बाद बताती हूँ। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट x1 y1 फ्रॉम द लाइन, ये फॉर्मूला, सेकेंड फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। मतलब अभी वैसी ही लाइन है, ये मान लो ये एक लाइन है, इस लाइन से एक पॉइंट हमने यहाँ पे लिया p, दैट इज x1 y1, और इस पॉइंट का हमें डिस्टेंस निकालना है यहाँ से। तो एक परपेंडिकुलर लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ की, दिस इज द परपेंडिकुलर लाइन। तो इसका हमें डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट का यहाँ से। वो डिस्टेंस मान लो हमने p लिया, तो ये डिस्टेंस क्या होता है? ये लाइन का भी इक्वेशन सेम है, ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये लाइन का इक्वेशन है। तो ये इज इक्वल टू 0
तो ये डिस्टेंस p जो है उसका क्या फॉर्मूला बनेगा, दैट इज मॉड ax1 प्लस by1 प्लस c, ओके, डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मॉड कंप्लीट। ओके, मॉड के अंदर आपको लेना है p इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट x1 y1 फ्रॉम द लाइन। ऐसे हम लोग इसको निकालेंगे। ओके, उसके बाद है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आपको पूछा गया। मान लो मतलब ये y एक्सिस से x एक्सिस से ये एक लाइन एंड ये एक लाइन, दो पैरेलल लाइन्स है। ओके, इन दो पैरेलल लाइन्स के बीच का डिस्टेंस आपको पूछा गया। दिस इज p, दिस इज m, p x1 y1, और इसका डिस्टेंस हमें निकालना है, दिस वन इज द d। तो ये डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? अभी ये दोनों लाइन्स का जो इक्वेशन है वो क्या रहेगा, फर्स्ट लाइन का इक्वेशन मान लो ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। एंड सेकेंड लाइन का ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। सिर्फ कांस्टेंट c1 c2 चेंज है, बाकी x1 y1 ये सेम यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हैं, x एंड y कोऑर्डिनेट्स। तो इसका जो डिस्टेंस रहेगा d इज इक्वल टू, वो हम कैसे फाइंड करेंगे, बाय यूजिंग द फॉर्मूला c1 माइनस c2 डिवाइड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ब्रैकेट कंप्लीट, मॉड कंप्लीट। ओके, ये डिस्टेंस रहेगा। तो ये तीनों डिस्टेंस के जो फॉर्मूले हैं, पहला ओरिजिन से, दूसरा एक पॉइंट है उसका लाइन से डिस्टेंस कितना है वो हमें निकालना है, तीसरा दो पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें निकालना है। तो उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूले यूज करेंगे। एंड पहला जनरल फॉर्म जो स्लोप, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, ये सभी फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं। इसी के ऊपर बेस्ड है आपका आगे का एक्सरसाइज। अभी हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो बच्चों एक्सरसाइज 5.4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द स्लोप एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स। मतलब जो पहला मैंने आपको फॉर्मूला बताया था जनरल फॉर्म वाला, उसी का यूज करके हमें स्लोप निकालना है, एक्स इंटरसेप्ट निकालना है, वाई इंटरसेप्ट निकालना है। तो सबसे पहले जो इक्वेशन दिया है उसको लिख लो। फर्स्ट टोटल 3 इक्वेशंस दिए हैं, मैं आपको फर्स्ट इक्वेशन का निकाल के बताऊंगी, सेकेंड एंड थर्ड आपको ऑटोमेटिकली आएगा। देखो, तो फर्स्ट इक्वेशन उन्होंने क्या दिया है, 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसको कंपेयर करना है हमें किस इक्वेशन के साथ, कंपेयरिंग विथ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसमें देखो a क्या है, a इज इक्वल टू हमें मिल रहा है 2, b इज इक्वल टू मिल रहा है 3 एंड c इज इक्वल टू मिल रहा है माइनस 6। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं स्लोप। स्लोप का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, ऐसी लाइन का अगर स्लोप निकालना है तो फॉर्मूला होता है माइनस a डिवाइड बाय b, दैट इज इक्वल टू माइनस 2 डिवाइड बाय 3, 2 एंड 3 वैल्यू पुट की। उसके बाद x इंटरसेप्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू माइनस सी डिवाइड बाय ए। माइनस सी क्या है यहाँ पे, माइनस 6 डिवाइड बाय ए क्या है 2, दैट इज इक्वल टू 2 3 ज़ा 6, दैट इज इक्वल टू माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो ये होगा 3। x इंटरसेप्ट हमें मिलेगा 3। सिमिलरली y इंटरसेप्ट मिलेगा, y इंटरसेप्ट दैट इज इक्वल टू माइनस सी डिवाइड बाय बी इज इक्वल टू, माइनस सी क्या है माइनस 6 डिवाइड बाय बी क्या है 3, तो 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल टू माइनस माइनस बिकम्स प्लस एंड इट इज 2। ऐसे आपको हर एक एग्जाम्पल का सॉल्व करना है। सेकेंड एग्जाम्पल क्या दिया उन्होंने, 3x माइनस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसमें a है 3, b है -1, c है -9, और बस यही फॉर्म में सॉल्व करना है। थर्ड वाला x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ y, यहाँ पे c क्या है 0, मान लो यहाँ पे 0 है, इज इक्वल टू 0 ऐसे। तो यहाँ पे x क्या है, x कोएफिशिएंट मतलब a 1 है, b 2 है एंड c 0 है। उन्होंने 0 दिया नहीं है बट आपको c 0 कंसिडर करना है। तो अगर ये 0 है तो x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट इसका 0 ही रहेगा, बस इसका स्लोप हमें मिलेगा। स्लोप भी क्या मिलेगा, -1 डिवाइड बाय 2 मिलेगा, बस तुरंत आ जाता है आंसर। इतना इजी है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, वो भी बहुत इजी है।
क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 फॉर्म। मतलब नीचे आपको इक्वेशंस दिए, उनको ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में लिखना है। ये तो बहुत ही सिंपल है, देखो कैसे लिखोगे। पहला इक्वेशन आपको क्या दिया है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 4। तो हम इसको पहले ax चाहिए, मतलब इसको पहले लिखो, 2x को एज इट इज रहने दो, ये y जो है उसको उधर शिफ्ट करो, तो ये प्लस y उस साइड जाके क्या बनेगा, माइनस y, एंड देन माइनस 4 एज इट इज रखो, इज इक्वल टू 0 आ गया उसके फॉर्म में। देखो, इज द इक्वेशन इन, ये होगा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 फॉर्म आ गया। सेकेंड इक्वेशन देखो क्या दिया है, y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे x दिया ही नहीं, इसका मतलब x का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0x होगा, उसके बाद प्लस y होगा, एंड ये 4 जो है उस साइड शिफ्ट किया तो माइनस 4 बनेगा, दैट इज इक्वल टू 0 आ गया उस फॉर्म में। बस ऐसे लिखना है, 0x प्लस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। थर्ड देखो, थर्ड थोड़ा अलग है, x डिवाइड बाई 2 प्लस y डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 1। तो पहले इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, क्या आएगा देखो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या है, तो 4x प्लस 2y डिवाइड बाई 2 4 जा 8 इज इक्वल टू 1। ओके, हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, तो क्या बनेगा देखो, ये 4x प्लस 2y, ये 8 उधर शिफ्ट करो तो ये बनेगा इज इक्वल टू 8। तो 8 को अभी इधर शिफ्ट करो तो क्या बनेगा, 4x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। होल इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर लो, डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2, तो क्या बनेगा, 2 2 जा 4 मतलब 2x प्लस 2 2 कैंसिल y मतलब 2 4 जा 8 4 इज इक्वल टू 0 आ गया उस फॉर्म में। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c, उसी के फॉर्म में आ गया। ऐसा ही फोर्थ एग्जाम्पल है, फोर्थ एग्जाम्पल आप खुद करोगे, x डिवाइड बाई 3 माइनस y डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 2x माइनस 3y डिवाइड बाई 6, ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। इक्वेशन आएगा 2x माइनस 3y प्लस 0। ओके, ये इसका सिंपल फॉर्म है। तो ये होगा इक्वेशन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही सिंपल था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, शो दैट द लाइन x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 4y प्लस 15 इज इक्वल टू 0 आर पैरेलल टू ईच अदर। देखो कैसे पैरेलल, मैंने आपको बताया था कि जो दो लाइंस पैरेलल होती है उनका जो स्लोप है m1 इज इक्वल टू क्या होता है, m2 होता है, दोनों का स्लोप इक्वल होता है। तो ये लाइंस दी है, पहली लाइन क्या दी है देखो, मान लो लेट m1 बी द स्लोप ऑफ लाइन, कौन सी लाइन, x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो इसका स्लोप हम कैसे निकालेंगे, m1 इज इक्वल टू, स्लोप कैसे निकालते हैं, माइनस a अपॉन b। तो यहाँ पे a क्या है 1, तो माइनस 1 डिवाइड बाय b क्या है माइनस 2। ओके, तो माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो ये बनेगा 1/2। सिमिलरली m2 निकालते हैं, लेट m2 बी द स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, सेकेंड लाइन कौन सी है, 2x माइनस 4y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। इसमें देखो a क्या है 2 एंड b क्या है माइनस 4, सो m2 इज इक्वल टू माइनस a डिवाइड बाई b इज इक्वल टू माइनस a मतलब माइनस 2 डिवाइड बाई माइनस 4, दैट इज 2 1 2 2 2 4 इज इक्वल टू 1/2। तो देखो दोनों लाइंस का स्लोप इक्वल आ रहा है, सो m1 इज इक्वल टू m2, दैट मीन्स वी कंक्लूड दैट the given lines are parallel to each other। the given, यही उन्होंने प्रूव करने के लिए बोला था, lines are parallel to each other। okay, this is the question number 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दिया है, शो दैट the lines x minus 2y minus 7 is equal to 0 and 2x plus y plus 1 is equal to 0 are perpendicular to each other, find their point of intersection। परपेंडिकुलर मतलब इन दोनों के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 आना चाहिए।
जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, दो लाइन जब पैरेलल होती तो उनका स्लोप इक्वल होता है, लेकिन जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो m1 इंटू m2 क्या आता है, -1 आता है। तो ये दोनों लाइंस का पहले हम स्लोप निकालेंगे। दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर -1 आ रहा है तो हम बोलेंगे दिस टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एंड देन हमें क्या निकालना है, उन दोनों लाइंस के x एंड y इंटरसेप्ट, मतलब x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। आपको x एंड y की वैल्यू निकालनी है, बस इतना याद रखो। सो मान लो लेट m1 बी द स्लोप ऑफ लाइन, फर्स्ट लाइन कौन सी है, x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सो m1 इज इक्वल टू क्या आएगा, -a डिवाइड बाय b। यहाँ a क्या है 1 डिवाइड बाय b क्या है -2 इज इक्वल टू 1/2। सेकेंड मान लो लेट m2 बी द स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन कौन सी लाइन, 2x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका m2 इज इक्वल टू क्या आएगा, -a डिवाइड बाय b इज इक्वल टू -2 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू हमें मिलेगा -2। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/2 इंटू -2। तो ये 2 गेट कैंसल, दैट इज इक्वल टू -1। तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -1 आ रहा है, इसका मतलब हम बोलेंगे देयरफॉर द गिवन लाइन्स आर perpendicular to each other, perpendicular to each other। ओके, ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। अब हमें क्या निकालना है, x एंड y इंटरसेप्ट निकालना है। तो आप क्या करो, पहले इसको नोट डाउन कर लो, मैं इसको रफ करती हूँ। तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो हमें दोनों लाइंस का इक्वेशन कंसिडर करना है। कंसिडर, पहला इक्वेशन है x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा इक्वेशन 2x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को मान लो 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, 4x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें ऐड करो, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3 करो तो क्या आएगा, देखो इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों को ऐड किया तो क्या मिलेगा, देखो ये 2y गेट कैंसल, 4x प्लस x कितना बनेगा, 5x बनेगा, एंड माइनस 7 प्लस 2 कितना बनेगा, -5 बनेगा, दैट इज इक्वल टू 0। सो 5x इज इक्वल टू 5, ये -5 उस साइड जाके +5 बनेगा। तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। ये x की वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट की तो क्या आएगा, 1 माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, दैट इज -6। सो -2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो -2y, ये -6 उस साइड जाके +6 बनेगा, देन y इज इक्वल टू क्या होगा, -6/2 इज इक्वल टू -3। इसका मतलब आपको x एंड y क्या मिले, 1 एंड -3। तो हम लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन लाइन of the given lines is 1 - 3। ये उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा, मतलब x एंड y। ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, इफ द लाइन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू p मेक्स अ ट्रायंगल ऑफ एरिया 24 स्क्वायर यूनिट्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। मतलब एक लाइन दी है आपको, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू p मेक्स अ ट्रायंगल ऑफ एरिया, एरिया दिया है ट्रायंगल का 24 स्क्वायर यूनिट, मतलब ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एक ट्रायंगल बना रही है, उस ट्रायंगल का एरिया हमें दिया है 24 स्क्वायर यूनिट, और हमें निकालने के लिए बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ p। देखो कैसे निकालेंगे, तो देखो पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस। तो एक लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ की। ओके, ये लाइन का b कोऑर्डिनेट है,
ये ए कोऑर्डिनेट है, ये ए कोऑर्डिनेट, ये डिस्टेंस मतलब क्या रहेगा, यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिलेगा वो क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, ए कहते हैं, ए कॉमा 0, और यहाँ के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम 0 कॉमा बी कहते हैं। तो अगर आपको ए पता चला मतलब आपको ये वैल्यू पता चलेगी, ठीक है, और अगर बी पता चला तो ये वैल्यू आपको पता चलेगी। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये अगर ये वैल्यू बेस है, ये हाइट है, तो ये वैल्यूज अगर आपको पता चले तो आप पी बराबर निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको एरिया उन्होंने देके रखा है। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लो, क्या दिया है इक्वेशन देखो, ए एंड बी पहले फाइंड करते हैं। तो इक्वेशन देखो क्या है, द गिवन इक्वेशन इज 3x + 4y = p। तो इसको हम इसके फॉर्म में लिखेंगे, कौन से, ये इक्वेशन आपको याद है हमने लास्ट एक्सरसाइज में यूज किया था, = डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, इसके फॉर्म में हम लिखेंगे। तो p से होल इक्वेशन को डिवाइड करो, क्या आएगा, 3x / p + 4y / p = p/p। तो ये क्या बनेगा, ये 3 नीचे, हमें सिंगल x चाहिए तो हम क्या करेंगे, 3 को नीचे शिफ्ट करेंगे, p/3 प्लस y p/4 = कैंसिल, यहाँ पे आएगा 1। तो इसको कंपेयर करो इस इक्वेशन के साथ, बाय कंपेयरिंग विथ x डिवाइड बाय a प्लस y डिवाइड बाय b = 1। इनके साथ कंपेयर करो तो a क्या मिलता है, देखो a मिलता है p/3 एंड b मिलता है p/4। मतलब देखो ये a की जगह पे हमें क्या लिखना है अभी, p/3, ओके, एंड b की जगह पे हमें लिखना है p/4। तो ये हमें a एंड b मिला, p/3 p/4। अब देखो यहाँ पे हमें a पॉइंट क्या मिल रहा है, देयरफॉर, या फिर डायरेक्टली लिखो OA, दिस इज O, ओके, ये ट्रायंगल बन रहा है, सो देयरफॉर OA हमें मिलता है p/3 एंड OB क्या मिला, p/4, क्योंकि ये डिस्टेंस तो यही डिस्टेंस है ना, p/3 मतलब ये x डिस्टेंस हो गया, p/4 मतलब ये y डिस्टेंस हो गया, तो वो डिस्टेंस हमें मिल गया। ओके, अभी देखो, इन गिवन ट्रायंगल, गिवन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB कितना दिया है, 24 यूनिट्स दिया है, ठीक है, एंड हमें क्या फाइंड करना है, P = व्हाट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, OA इंटू OB मॉड, ओके, दैट इज इक्वल टू 24। तो आपके पास OA की वैल्यू है वो पुट कर दो, OA आपको पता है, OB आपको पता है, सो दैट इज हाफ इंटू OA कितना दिया है, दैट इज p/3 इंटू OB कितना दिया है, p/4, दैट इज इक्वल टू दिया है 24। तो ये क्या आएगा, p इंटू 1 मतलब p² डिवाइड बाई 3 2 6, 6 4 24, तो ये आएगा 24 = 24, ओके। तो p² = 24 इंटू 24, ये 24 इस साइड आके 24 मल्टीप्लाई होगा, तो p² यहाँ पे ये देखो 24 का स्क्वायर बनेगा, इसका मतलब p = हमें क्या मिलेगा, 24 मिलेगा। ये है आपकी p की वैल्यू, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ओके। हाँ बस, लेकिन बट ओनली 24 मत लिखो, यहाँ पे ±24 कुछ भी आ सकता है, क्योंकि स्क्वायर है ना, प्लस का भी स्क्वायर 24 आ सकता है, माइनस का भी स्क्वायर 24 आ सकता है, इसलिए आप ±24 ऐसे लिखो, बेटर आंसर। नेक्स्ट देखो क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट a -2 3 टू द लाइन 3x - y - 1 = 0, ओके। देखो आपको एक लाइन दी है, उसका इक्वेशन दिया है 3x - y - 1 = 0। इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ की, किस पॉइंट से, a पॉइंट से, जिसके कोऑर्डिनेट दिए हैं -2,3 मान लो ये m पॉइंट पे परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ किया, और आपको इसके फुट के कोऑर्डिनेट्स, मतलब मान लो यहाँ फुट के कोऑर्डिनेट्स हम लोग x, y, क्योंकि देखो यहाँ पे कौन सी भी लाइन होगी तो उसके कोऑर्डिनेट x, y, x की जगह पे y की जगह पे कुछ तो भी वैल्यू, मतलब जनरल हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे x, y, कोई भी लाइन होगी तो उसके, ठीक है। तो ये x एंड y हमें निकालना है। तो सबसे पहले अगर ये लाइन का इक्वेशन हम निकाल लें, ये इक्वेशन तो ऑलरेडी आपको पता है, तो दो इक्वेशन का यूज करके हम लोग x एंड y निकाल सकते हैं।
तो सबसे पहले तो हमें इस लाइन का इक्वेशन पता करना होगा। अब इस लाइन का इक्वेशन आप कैसे पता करोगे? आपके पास ये लाइन का एक पॉइंट है, अगर इस लाइन का स्लोप हमें पता चल जाए तो स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज करके हम इस लाइन का इक्वेशन पता कर सकते हैं। तो स्लोप आपको कैसे मिलेगा? बाय यूजिंग दिस लाइन। ये लाइन का स्लोप पता करो, ये उसको परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर स्लोप की कंडीशन अप्लाई करो, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, उससे उसके ऊपर से आपको उसका स्लोप पता लगेगा। ठीक है, तो देखो कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, ध्यान दो सब लोग। सबसे पहले देखो, given the equation of line is क्या दिया है? 3x minus y minus 1 is equal to 0. Therefore slope of line is क्या आएगा? इसको m1 नाम दे दो। क्या है? -a डिवाइड बाई b। तो यहाँ -a क्या है? 3 एंड b क्या है? दैट इज 1। तो क्या आएगा? दैट इज इक्वल टू -3 डिवाइड बाय -1, ये -1 है तो ये आएगा 3। ओके, ये हमें मिला इसका इक्वेशन। नाउ AM इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। ओके, देयरफॉर m1 इंटू m2 इज इक्वल टू हमें मिलेगा -1। तो m2 मतलब क्या? स्लोप ऑफ AM। देयरफॉर स्लोप ऑफ AM दैट इज इक्वल टू m2, वो क्या हमें मिलेगा? -1 डिवाइड बाय m1। m1 क्या है? 3, दैट इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाय 3। ये हमें क्या मिला? इस AM लाइन का स्लोप मिला। अब देखो आपके पास AM लाइन का स्लोप है और उसका एक पॉइंट भी है, क्या? a -2, 3। सो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ AM is in slope point form क्या है? दैट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 मतलब यहाँ y1 क्या है? 3। सो y माइनस 3 इज इक्वल टू m क्या है? दैट इज -1/3 उसका स्लोप, x माइनस 2। ओके, दैट इज इक्वल टू y माइनस 3 इज इक्वल टू -1/3 इंटू x प्लस 2। तो इसका इक्वेशन फाइंड करो, 3 को इधर शिफ्ट करो तो ये 3y माइनस 3 3 जा 9 इज इक्वल टू -1 से मल्टीप्लाई करो -x माइनस 2। तो ये क्या बनेगा? -x को इधर शिफ्ट करो तो ये बनेगा x। ओके, ये प्लस 3y लिखो, -9 उधर शिफ्ट किया नहीं, ऑलरेडी ये 3y और -9 यहीं पे रखो, -x को -2 को इधर शिफ्ट करो तो ये प्लस -9 और ये +2 इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखो हमारे पास इक्वेशन क्या है? x प्लस 3y -9 में से 7 गया तो -7 इज इक्वल टू 9 में से 2 गया तो -7 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये एक इक्वेशन हमारे पास है एंड ये एक इक्वेशन हमारे पास है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो मान लो इक्वेशन 1 को अगर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया एंड अगर इक्वेशन 2 में ऐड किया, ओके, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया एंड 2 में ऐड किया तो क्या मिलेगा? तो इक्वेशन 1 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? दैट इज 9x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देखो इक्वेशन 1 को, ये इक्वेशन 1 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 3 जा 9x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और उसमें हमें क्या करना है? 2 को ऐड करना है तो ये x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा? देखो ये बनेगा 10x, ये दोनों कैंसल, ये -10 इज इक्वल टू 0। इस 10 को उधर शिफ्ट करो, 10x इज इक्वल टू 10 बनेगा तो x इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। x की वैल्यू मिल गई। इस x की वैल्यू को कौन से भी इस इक्वेशन में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 2। तो क्या मिलेगा? 1 प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये 3y एज इट इज रखो, ये -7 प्लस 1 कितना बनेगा? -6 इज इक्वल टू 0। तो 3y इज इक्वल टू -6 उधर शिफ्ट हुआ तो ये +6 होगा तो y इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 3 मतलब 2। तो ये मिला हमें
एक्स एंड वाई, एक्स मिला 1, वाई मिला 2। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट मतलब m, एक्स एंड वाई क्या आएंगे, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द लाइन ऑफ द परपेंडिकुलर आर 1, 2। ये आपका फाइनल आंसर, यही हमें फाइंड करना था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर a -2, 3, b 6, -1, c 4, 3। तो हमें ट्राइंगल दिया है और उसका सर्कम सेंटर फाइंड करना है। मतलब देखो क्या, ऑलरेडी ऐसा एग्जाम्पल हमने 5.3 में सॉल्व किया था। एक आपको ट्राइंगल दिया है, ये ट्राइंगल है, उसके वर्टाइसेस दिए हैं a, b एंड c। ये आपको दिया है -2, 3, b आपको दिया है 6, -1, c आपको दिया है 4, 3। तो यहाँ से एक हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे एंड यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये जो है इसको कहा जाता है सर्कम सेंटर। तो इसको नाम दिया है f, इसको नाम दिया है e एंड इसको नाम दिया है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो, उसको नाम दिया है d। ओके, और ये उन्होंने उसको रफ कर दिया, ऐसी लाइन दिखाई है कुछ इस प्रकार। ओके, तो अभी देखो ये लाइन जो है यहाँ पे परपेंडिकुलर है, एफ डी जो है वो बी सी को परपेंडिकुलर है एंड ई एफ जो है वो ए सी को परपेंडिकुलर है। तो हमें क्या निकालना है, एफ के कोऑर्डिनेट्स मतलब एक्स एंड वाई निकालने हैं। ठीक है, इतना याद रखो, हमें एक्स एंड वाई निकालने हैं। तो उसके लिए देखो सबसे पहले तो ये लाइन का इक्वेशन हमें पता होना चाहिए, ये लाइन का इक्वेशन हमें पता होना चाहिए। तो ये दो लाइंस का इक्वेशन अगर आपको पता होगा तो दोनों का यूज करके हम लोग एक्स एंड वाई निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसका इक्वेशन ढूंढते हैं। इसका इक्वेशन ढूंढने के लिए आपको डी के कोऑर्डिनेट्स और इसका स्लोप पता होगा, तो आप स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करके उसको निकाल सकते हैं। तो देखो डी के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकालेंगे, बी सी का मिड पॉइंट कौन है, डी। तो डी के कोऑर्डिनेट्स हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, देयरफॉर डी इज इक्वल टू, कैसे मिड पॉइंट निकालेंगे, 6 + 4 डिवाइड बाय 2 एंड -1 + 3 डिवाइड बाय 2। तो क्या आएगा, 6 + 4 इज 10, दैट इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा, 5 एंड ये 2 डिवाइड बाय 2 इज 1। तो आपको डी क्या मिला, दैट इज 5, 1। उसी तरह ई क्या है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो ई इज इक्वल टू क्या आएगा, -2 + 4 डिवाइड बाय 2, 3 + 3 डिवाइड बाय 2। तो ये क्या मिलेगा, -2 + 4 2 डिवाइड बाय 2 मतलब 1, 6 डिवाइड बाय 2 मतलब 3। तो ई हमें मिला 1, 3, डी हमें मिला 5, 1। अब देखो अगर मुझे ये एफ डी निकालना है, एफ डी का इक्वेशन निकालना है, तो सबसे पहले हम स्लोप ऑफ बी सी निकालेंगे। देयरफॉर स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू क्या आएगा, क्योंकि इसका स्लोप और ये परपेंडिकुलर का स्लोप हमें मिल जाएगा उसका यूज करके, y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1 इज इक्वल टू, y2 क्या है यहाँ पे, दैट इज 3 - -1, 3 - -1 डिवाइड बाय x2 - x1 मतलब 4 - 6 इज इक्वल टू, ये 4 बनेगा ऊपर, डिवाइड बाय 4 - 6 इज -2, दैट इज इक्वल टू -2, 2 2 = 4। ओके, एंड एफ डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, देयरफॉर स्लोप ऑफ एफ डी क्या आएगा फिर, स्लोप ऑफ एफ डी इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाय स्लोप ऑफ बी सी कितना है, -2, दैट इज इक्वल टू 1/2 मिलेगा। ठीक है, अब इसका स्लोप आपको पता है, इसका एक पॉइंट हमें पता है, द पॉइंट इज क्या पॉइंट है, डी 5, 1। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करके हम इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ लाइन एफ डी इज क्या, स्लोप पॉइंट फॉर्म y - y1 इज इक्वल टू m इंटू
x माइनस x1। ओके, तो इसका यूज करके हम लोग इक्वेशन निकाल सकते हैं। y माइनस 1, y1 क्या है 1, इज इक्वल टू m क्या दिया है 1 डिवाइड बाई 2, 1 डिवाइड बाई 2 इंटू x माइनस 5, x माइनस 5। ओके, तो ये क्या बनेगा, 2 इधर शिफ्ट करो तो 2y माइनस 2, दोनों को मल्टीप्लाई किया 2 से, दैट इज इक्वल टू x माइनस 5। x एज इट इज रखो, ये दोनों टर्म्स को उधर शिफ्ट करो, तो x ये प्लस उस साइड जाके माइनस 2y बनेगा, ये माइनस 2 उस साइड जाके प्लस 2 बनेगा, ऑलरेडी यहाँ माइनस 5 है, इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन है। ठीक है, इसको नाम देके रखो इक्वेशन नंबर 1। अब देखो हमें इसके x एंड y कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। इसका भी हम लोग e का पॉइंट यूज करके इसका भी हम लोग स्लोप निकाल के ऐसे ही इक्वेशन बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा लॉजिक लगाओ। देखो ये 3 है, ये 3 है, अगर ये पॉइंट हम x एंड y एक्सिस पे ड्रॉ करें तो आपको पता चलेगा। देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, ये x एक्सिस है, सॉरी ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ये पॉइंट कहाँ पे आएगा 4,3, मतलब ये 4, मान लो ये 1 2 3 4, ये 4 और ये 1 2 3, ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। 3 मतलब यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये पॉइंट कहाँ पे आएगा -2,3, -2,3 -1 -2, तो ये यहाँ पे आएगा, और इन दोनों में से ये लाइन ऐसे पास हो रही है। मतलब ये क्या है, ये दोनों का 3 दोनों का पॉइंट कॉमन है, तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये जो लाइन है दैट इज पैरेलल टू क्या है, दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर, इसका इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे मैं बोल रही हूँ। अगर ये लाइन दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस है तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, इसका इक्वेशन रहेगा पैरेलल का इक्वेशन क्या होता है, दैट इज x इज इक्वल टू h, ये इक्वेशन होता है ना। तो इसके e के कोऑर्डिनेट्स क्या बने हमारे 1,3। तो ये लाइन अगर पैरेलल टू x एक्सिस है तो इसका इक्वेशन क्या रहेगा, दैट इज x इज इक्वल टू h। तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड पासेस थ्रू, कौन से पॉइंट से पास हो रही है, E, कौन सा पॉइंट है वो 1,3, इससे पासेस हो रही है। तो देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ लाइन इज, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या रहेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन इज x इज इक्वल टू h, यहाँ h क्या है 1, तो इसका इक्वेशन क्या रहेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन रहेगा x इज इक्वल टू 1। आया समझ में। देखो ये लाइन इसको पैरेलल है और E पॉइंट जो है वो उसी लाइन पे ऊपर है, E पॉइंट क्या है उसी लाइन के ऊपर है, तो इसका मतलब इसका जो इक्वेशन रहेगा वो क्या रहेगा, x इज इक्वल टू 1। आया समझ में, मतलब ये इसी को पैरेलल, ये उसको परपेंडिकुलर है एक्चुअली, 1 मतलब 1,3, तो ये ऐसी लाइन बन रही है 1,3, ये लाइन, ये 3 यहाँ पे है, ये 1 यहाँ पे, ये इसको परपेंडिकुलर है, तो इसका इक्वेशन, ये लाइन ऐसी परपेंडिकुलर है, ये लाइन पैरेलल है, और ये लाइन में बता रही है आपको, ये E पॉइंट आ गया आपका, ये F पॉइंट आ गया। F पॉइंट क्या है, यहाँ पे 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, मतलब ये तीनों पॉइंट्स यहाँ पे हमें 3 मिल रहे हैं, और ये लाइन जो है ये इसको परपेंडिकुलर है, तो ये यहाँ पे ऐसी आएगी। तो यहाँ पे ये 1 डिस्टेंस पे है, इसका मतलब ये डिस्टेंस कौन सा होता है, h होता है। तो ये h डिस्टेंस हम लोग कैसे लिखते हैं, दैट इज x इज इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ x की वैल्यू आपको ऑलरेडी मिल चुकी है, तो ये वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेगी। सो पुट इन इक्वेशन, वही तो हमें चाहिए x एंड y। पुट x तो आपको मिल गया, पुट इन इक्वेशन 1, तो क्या मिलेगा 1 माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा -2y माइनस 3 प्लस 1 क्या होगा -2 इज इक्वल टू 0। तो ये 2y इज इक्वल टू इस साइड जाके 2 बनेगा, y इज इक्वल टू 1 बनेगा, राइट ना, कुछ तो भी गलत हुआ नहीं। -2y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू -1। तो देखो x एंड y हमें क्या मिला, देयरफॉर x एंड y इज इक्वल टू 1 माइनस 1। तो ये है किसके, दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्थोसेंटर, सर्कमसेंटर, सॉरी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कमसेंटर। ओके, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लॉजिक लगाओ, नहीं तो अगर आपने डायरेक्टली किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे बस यही लॉजिक लगाना है। 3 है, इसका मतलब ये पैरेलल टू x एक्सिस है और ये उसको परपेंडिकुलर है, मतलब ये
परपेंडिकुलर कहाँ से जाएगी, 1 से जाएगी। ये लाइन यहाँ की परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ की, तो ऐसे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। आया समझ में सबको? ओके। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 7। 7 तक हमने सॉल्व किया। ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ा बन चुका है, 40 मिनट्स का वीडियो बन गया है। तो आगे के जो क्वेश्चन है उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना के अपलोड करूंगी। आज हम यहीं पे रुकते हैं, ठीक है। तो बच्चों पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।